हमारे नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। नारियल का तेल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, मतलब लाभदायक होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई सब्सटेंस मतलब ऐसे कई तत्व होते हैं जो आपके बालों को पोषण प्रदान करते हैं, मतलब आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आपके बाल लंबे और घने हो जाते हैं। तो सालों से कोकोनट ऑयल को घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोकोनट ऑयल तो लगभग सभी के घरों में होता है। अगर आपके घर में भी नारियल का तेल है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर में नारियल का तेल नहीं है तो आप अपनी आसपास की किसी जनरल स्टोर पे से इसे परचेस कर लीजिए। मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ, आपको भी एक अच्छी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज करना है। तो हमें हमारे नुस्खे में जरूरत पड़ेगी 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल की। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया है। आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया है। ऑडियंस यहाँ पर हमने लिया है लेमन जूस। तो ऑडियंस लेमन जूस बालों से जुड़ी आम समस्याएं जैसे कि डैंड्रफ हो गया, हेयरफॉल हो गया, इनसे लड़ने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लेमन के अंदर होता है विटामिन सी और साइट्रिक एसिड, जो आपके बालों में से डेड सेल्स को निकाल देता है। मतलब बालों के अंदर जो डेड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम आम भाषा में रूसी कहते हैं, उन्हें खत्म कर देता है। तो लेमन जूस आपके बालों में से रूसी को खत्म कर देता है और बालों से जुड़ी जो समस्याएं रहती है उनको भी हल कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्काल्प को क्लीन करता है, मतलब आपके स्काल्प में जो ऑयल रहता है या फिर डर्ट रहती है उनको निकाल देता है लेमन जूस। इसलिए हम यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल लेना है या फिर आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, उसमें आपको 1 से 2 चम्मच लेमन जूस लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लेमन जूस ले लिया है। आपको जितना रिक्वायर्ड लगे आपको उतना लेमन जूस लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लेमन जूस ले लिया है। तो ऑडियंस ये जो जूस और ये जो ऑयल हमने लिया है हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए, तो अब हम दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप जब भी नुस्खे को तैयार करो तो आपको ऑयल को और जूस को इक्वल अमाउंट में लेना है। जैसे आप अगर 1 चम्मच जूस ले रहे हो तो आपको 1 चम्मच ऑयल भी लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों को कर लिया है मिक्स। तो ये हो गया हमारा नुस्खा तैयार। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि अगर आपने 2 चम्मच ऑयल लिया है तो 2 चम्मच जूस लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है, हमें किस तरीके से इसे अपने बालों में लगाना है। तो आपको 1 हफ्ते में 2 से 3 बार इस नुस्खे को अपने बालों पर अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि आप लगातार 3 या 4 हफ्ते तक इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखोगे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है और आपको 3-4 हफ्तों तक इसे ऐसे ही लगातार अप्लाई करते रहना है। और जब आप इस नुस्खे को अपने बालों में अप्लाई करोगे तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको 2 घंटे तक इस नुस्खे को अपने बालों में लगे रहने देना है। मतलब इस पेस्ट को आपको अपने बालों में 2 घंटे तक लगे रहने देना है। तब तक आप कुछ भी काम कर सकते हो अपना, और आप जब फ्री हो तभी इसे अप्लाई करें, या फिर रात में सोने से 2 घंटे पहले इसे अपने बालों में अप्लाई करें। और फिर 2 घंटे बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बालों को धोते समय आपको ना किसी शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी साबुन का और ना ही किसी कंडीशनर का। आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धोना है। तो ऑडियंस आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस नुस्खे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको हेयर ग्रोथ से रिलेटेड या फिर हेयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल पे ऐसे ही हेयर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।